हो ब्राह्मण अन्यायी, और घर वाले न पे जोर जताओ, तुम कहाँ पे तेग चलाई। बोले तुम कहा बिगाड़ोगे रे वीरन को, करते व्यर्थ बड़ाई। कह रहे हो 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी, तुम कहा बिगाड़ोगे रे वीरन को, करते व्यर्थ बड़ाई। अपने मुँह से करत बड़ाई, तुमने शर्म नहीं आई। लक्ष्मण बोले परशुराम, अपने मुँह से अपनी बड़ाई करते हो? अरे वो बुज़दिल होते हैं, कार होते हैं, जो अपने मुँह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। तुमने सगी माँ अपने हाथ से मार दी, उस दिन से तुम बलवान बन गए। सगे भाइयों को मार दिया, दोषी दूसरे को बता रहे हो। और जो ये लक्ष्मण के वचन सुने परशुराम ने, तो तन में अग्नि सी लगी, सुन कर ऐसे बेन, फरसालीनो हाथ में लाल भये दोनैन। परशुराम कहने लगे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे समाज के लोगों देख रहे हो, मैं से बालक समझ करके इसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, उतना ही ये सर पे सवार होता जा रहा है। और बोले धिक्कार हमारी भुजाओं पे, जो तुझ पे नहीं प्रहार किया, जो तुझ पे नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। बोला अभी तक इसका श्रृंगार नहीं किया, और हमें दुख है जो दांत दुधमोहे हैं वो तोड़े नहीं जाते, लेकिन अब ऐसे कमीन छोड़े भी नहीं जाते। और बोले बस इसी शान के मत वाले, से घी अपनी दर्शाते हैं, से घी अपनी दर्शाते हैं। चींटा जब मरिबे को आता है, बक स्वयं पंख जमी आते हैं। चींटा जब मरिबे को आता है, बक स्वयं पंख जमी आते हैं। परशुराम बोले अब मैं समझ गया किस तरीक़ा से चींटा मरने के लिए आता है तो उसके पंख जम जाते हैं, और ठीक उसी तरीक़ा से अब ये बालक मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तब तक विश्वामित्र आगे बढ़े, बोले माफ़ करना ब्राह्मण देव, दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष नहीं है। फिर वही बात, अभी तुमसे समझा नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि ये बालक मारा जाए। इसे समझाओ, बताओ हमारे बारे में। और बोले कौशिक सुनहु मंद, ये हु बालक। बोले कौशिक सुनहु मंद, ये हु बालक। कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम बोले उसे बता दो कि ये परशुराम है, हमारे वीरता के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसे बता दो, अन्यथा इसकी मौत है मेरे हाथ से। और बोले भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबदय शंकु। विश्वामित्र इसे समझा दो, मेरे बारे में बता दो कि ये परशुराम है, मेरे वीरता के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बता दो, अन्यथा इसकी मौत है। लक्ष्मण कहने लगे विश्वामित्र, अरे बार बार कह रहे हो गुरु जी से कि इन्हें बता दो। अरे विश्वामित्र हमें क्या बताएंगे, जब तुम अपने मुँह से अपनी बड़ाई 85 बार कर चुके हो। और लक्ष्मण बोले
लखन कहा मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहा मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय हो, सीता राम हरे राम हरे। लक्ष्मण बोले, परशुराम तुम अपने मुँह से अपनी बड़ाई करते हो, तो गुरु जी का क्या मतलब है तुम्हारी बड़ाई करके बताएं। और तुम्हें तो एक बार नहीं 50 बार अपने मुँह से तुम बड़ाई कर चुके हो कि आपन मुँह तुम आपन करनी, भांति अनेक बार बहु बरनी। बोले अपने मुँह तुम आपन करनी, भांति अनेक बार बहु बरनी। कहने लगे तुम अपने मुँह से अपनी बड़ाई 50 बार कर चुके हो, तो गुरु जी का क्या मतलब है तुम्हारी प्रशंसा करके बताएं। और जब तुम्हारे फरसाने बड़े बड़े बहादुरों का खून चाटा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये फरसा स्त्रियों के ऊपर चलाते थे। जो ये परशुराम ने वचन सुनी तो फरसा लेकर के आगे बढ़े। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम अरे क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। लक्ष्मण ने कहा, अगर हमने धनुष तोड़ दिया है और आपको बुरा लगता है तो जोड़ लीजिए। जो ये लक्ष्मण के वचन सुने परशुराम बोले, क्या करूं। अरे विश्वामित्र इसे समझाओ, अन्यथा इसकी मौत अब मेरे हाथ से। तब तक विश्वामित्र फिर आगे बढ़े, बोले भूल जाओ, छोड़ो। और बोले, कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गिनई न साधु। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, और बच्चों के दोष कभी साधु लोग नहीं देखते हैं। चलो छोड़ो, भूल जाओ। लक्ष्मण को जो कहता है वो कहने दो, छोड़ो। लक्ष्मण को कहाँ चैन था। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और बोले, परशुराम ये बार बार बूढ़ा फरसा उठा लेते हो। और बोले, बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम आज हमें डर पाते, बलिहार आप तो फूकों से के यहाँ पहाड़ उड़ाते। परशुराम बूढ़ा फरसा दिखा रहे हो, हमें डरवा रहे हो। और बोले, बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम आजू हमें डर पाते, बलिहार आप तो फूकों से के यहाँ पहाड़ उड़ाते। बोले, ये छुई मुई का वृक्ष नहीं जो छूने से कुम्हिलाए, मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डरी जाए। कह रहे हो कि इस फरसा ने क्षत्रियों का लहू चाटा है, खून चाटा है, लेकिन ये फरसा ने सिर्फ औरतों का ही सिर काटा है। बोले लक्ष्मण, अरे जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी। कभी किसी क्षत्रिय को मारा है, फरसा दिखा रहे हो। अरे जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी,
और नाही पालो पड़ो छत्र से तुम खूब मुसरियाँ मारी। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, इस फरसा से कभी किसी क्षत्रिय को मारा है? अरे औरतों के सर काटते रहे, सगी माँ के सगे नहीं हुए तो संसार में और तुम किसके सगे हो सकते हो? और जो ये लक्ष्मण के वचन सुने लखन के बेनये तिरछा हुआ कुठार, रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। परशुराम ने फरसा लिया, लक्ष्मण की ओर बढ़े। तब तक भगवान श्री राम बीच में आ गए और दोनों हाथ जोड़े का माफ़ करना ब्राह्मण देव, वो बालक है, क्षमा करें। हम तो हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करते आए हैं, सेवा करते आए हैं, इसलिए भूल जाओ, छोड़ो। और बोले, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। राम ने कहा, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। बोले, भूल जाओ, भूल जाओ। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े का माफ़ करना ब्राह्मण देव। ब्राह्मणों की ही दया से हमने सीता से रिश्ता जोड़ा है और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने यहाँ धनुष तोड़ा है। दोष उस बच्चे का नहीं है, दोष हमारा है। जब परशुराम ने भगवान श्री राम के ऐसे वचन सुने तो लिखा तुलसीदास ने कि वहाँ राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, जुड़ाने मतलब शीतल हो गए, ठंडे हो गए। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय हो। सीता राम हरे, राम हरे। भगवान के जब वचन सुने तो परशुराम शांत हो गए। जब परशुराम शांति हो गए तो लक्ष्मण उन्हें देख करके केवल हंसने लगे और वे हंसे, उनकी देह में आग फिर लग गई। परशुराम कहने लगे, तू फिर हंस गया, हमें तेरा हंसना अच्छा नहीं लगता। और बोले, हंसत देखी नक शिखर सव्यापी, राम तोर भ्रात बड़ा पापी। देख रहे हो राम, कितना हम शांति हो रहे हैं और ये हमारी हंसी बना रहा। हंसत देखी नक शिखर सव्यापी, राम तोर भ्रात बड़ा पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कुटिल काल कालकूट मुख पै मुख नाही।